परिक्रमा मार्ग में कालीदेह से थोड़ा आगे विद्यमान है वृंदावन का सबसे पहला मंदिर श्री राधा मदन मोहन जी। इस मंदिर के निकट ही सनातन गोस्वामी जी की समाधि मौजूद है। चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण प्रेम भक्ति के विद्यालय के साधक सनातन गोस्वामी ने 15वीं व 16वीं शताब्दी में ब्रज वृंदावन को अपनी साधना स्थली बनाई। सनातन गोस्वामी की प्रतिभा, विद्वता एवं कार्य कौशल के आधार पर गौड़ देश के तत्कालीन नवाब हुसैन शाह ने इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करते हुए दबीर खास की उपाधि दी थी। वृंदावन आके उन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, प्रथम तो लुप्त तीर्थ उत्थान, भक्ति की प्रथम संरचना, मतलब भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ब्रज के लुप्त तीर्थों के उद्धार के हेतु वहां गए। वहां पे भजन करते थे, नित्य प्रति जो है क्या, उनको वृंदावन यमुना स्नान, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, तद उपरांत मथुरा से मधुकरी लेते हुए वृंदावन वापस आ जाते, ग्रंथ संरचना करते थे और हर्ष अहर्निश भक्ति सिद्धांत को वो लिखने का, हरिभक्ति विलास और भी कई ग्रंथ उन्होंने इस विषय में लिखे, अलग अलग जगह, कहीं सूर्य गोकुल में भी लिखे हैं। शुरुआत यहीं से हुई है। ग्रंथों के प्रति सजगता व श्रद्धा का उदाहरण आपको यहाँ ग्रंथ समाधि स्मारक के रूप में देखने को मिलता है। श्री सनातन गोस्वामी समाधि स्थल আমরা যে দর্শন করছি, এই সমাধি স্থল পাশেই গ্রন্থ সমাধি, গ্রন্থ সমাধিটা দেখি না, গ্রন্থ সমাধি दर्शन करा আছে। ग्रंथ समाधि श्री गोसाईपाद जो ग्रंथ लिखे थे, उसी ग्रंथ को बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। उस समय तालपत्र का ऊपर लिखा हुआ था। उस समय पेपर का कोई व्यवस्था नहीं था, जितनी भी था कमी था। गोस्वामीगण पहले ही उसको ग्रंथ को समाधि दिया। इसी ग्रंथ को इतना ढंग से समाधि दिया जो उसी ग्रंथ को नष्ट हो जाएगा नहीं, उसी में रहेगा, कोई ना नष्ट करे, कोई ना उसका निकाल के अपव्यवहार करे, अपवार्थ करे। ये ग्रंथों को, इस समाधि को नमन करते, जो भक्त इसको नमन करे उसी को ये ग्रंथ का जो सार रस, उसी का कुछ न कुछ भाव उसके अंदर आ जाता है। सनातन गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ हैं वैष्णव तोषणी, वृहत भगवतमृत, हरि भक्त विलास लीला स्तव। कालीदेह के निकट स्थित 60 फीट ऊंचा द्वादश आदित्य टीला एक कृष्ण लीला स्थली है। कालिया नाग और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था, तो वह धरती पे नहीं हुआ था, वह यमुना जी के जल के भीतर हुआ था। जल के भीतर इतनी देर युद्ध करने की वजह से श्री कृष्ण का तापमान गिरने लगा। वह युद्ध तो जीत गए, लेकिन उनके शरीर का तापमान गिरने लगा, उनको ठंड लगने लगी। तो उस ठंड का निवारण करने के लिए वह निकट एक ऊंचे टीले पे जाकर लेट गए। उस ऊंचे टीले पे जब वो लेटे तो सूर्य देवता ने अपने प्रभु के इस कष्ट के निवारण करने के लिए उनको ताप देने की कोशिश की, किंतु एक सूर्य के ताप से श्री कृष्ण के कष्ट का निवारण ना हुआ। तब सूर्य देवता चिंतन करने लगे और उन्होंने अपने जैसे 11 सूर्य बंधुओं को बुलाया और उस दिन इस टीले पर 12 सूर्यों का उदय हुआ और उस ताप से श्री कृष्ण के कष्ट का निवारण हुआ। उसी दिन से इस टीले का नाम द्वादश आदित्य टीले के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
श्री सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के आदेश से वृंदावन आए तब वृंदावन एक निर्जन वन था। वे नित्य मथुरा भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन मथुरा में उनको मदन मोहन जी के विग्रह का दर्शन हुआ। उनका अनुपम रूप सनातन गोस्वामी जी के मन में बस गया और रात्रि में उन्होंने मदन मोहन जी को स्वप्न में देखा। स्वप्न में श्री मदन मोहन जी ने उनसे बोला, सनातन बाबा, मैं श्री विग्रह के रूप में श्री परशुराम चतुर्वेदी के घर सेवित हो रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ से ले आओ। राजा अम्बरीश ने सतयुग में, देवराज इंद्र और रावण ने त्रेता युग में, महारानी सीता ने अयोध्या में मेरे इस श्री विग्रह की पूजा की थी। श्री शत्रुघ्न ने सीता जी की आज्ञा से मेरे इस विग्रह की मथुरा में स्थापना करवाई थी। अनेक राजाओं के राज्य के बाद मेरा यह विग्रह अदृश्य हो गया था। श्री अद्वैताचार्य जब वृंदावन आए तब उन्होंने मुझे प्राप्त कर अपने पुरोहित श्री परशुराम चतुर्वेदी को प्रदान किया था। अब तुम मुझे वृंदावन में पुनः प्रतिष्ठित करो। 1960 में सनातन गोस्वामी ने द्वादश आदित्य टीले पर मदन मोहन जी को एक वर्ण कुटीर में स्थान दिया। मदन मोहन जी वृंदावन तो पधार गए, स्थान भी प्राप्त हो गया, किंतु भोग के नाम पर उनको मिलती थी अलोनी बाटी। महाराज गोस्वामी मधुकरी में जो आटा मिलता यमुना के पानी में मिलाकर गूंथ कर लोई बना लेते और कुछ सूखी पत्ती लकड़ी जला के उसमें डाल देते और प्रभु को पत्ते पर रखकर भोग लगा देते। वह खुद भी वही अलोनी बाटी खाते। रोज रबड़ी मलाई मेवा का भोग लगाने वाले चटोरे मदन मोहन जी को यह अलोना भोग ना भाता। एक दिन उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से नमक की फरमाइश कर दी। सनातन गोस्वामी बोले, नमक के मोह में पड़ूंगा तो धीरे धीरे सारी गृहस्थी जमानी पड़ेगी। मैं तो नमक का इंतजाम ना कर पाऊंगा, आप स्वयं देख लो। अगले दिन एक व्यापारी दौड़ा दौड़ा सनातन गोस्वामी जी के पास आया। वह एक सेंधा नमक का व्यापारी था जिसकी नाव टीले के पास फंस गई थी। टीले से आते धुएं को देखकर वह मदद की आस में आया था। यह व्यापारी थे श्री रामदास कपूर जो आगरा जा रहे थे व्यापार करने। टीले पे आकर श्री रामदास ने सनातन गोस्वामी से मदद की प्रार्थना की तो गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की मूर्ति को आगे कर दिया। श्री कपूर ने प्रभु से प्रार्थना की कि नौका को भंवर से निकाल दें और प्रण लिया कि व्यापार से जो धन मिलेगा उससे मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। फिर क्या था, श्री कपूर की नौका पार लग गई और उनके द्वारा मदन मोहन जी का भव्य मंदिर बनवाया गया। 60 फीट ऊंचे टीले पे बना यह मंदिर पुरातन भवन निर्माण कौशल की गवाही देता है। जब वृंदावन पर आक्रमण हुआ तब मदन मोहन जी को जयपुर नरेश के यहाँ सुरक्षित पहुंचाया गया। दूसरी बार निर्माण गुणानंद जी के द्वारा करा गया तथा मंदिर में प्रतिनिधि श्री विग्रह स्थापित किया गया। पुनः नष्ट भ्रष्ट करने के बाद में तीसरी बार श्री नंद कुमार वासु ने पुनः निर्माण कराया तथा पुरी के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम ने अति सुंदर श्री राधा एवं ललिता जी के श्री विग्रह भेजे। वर्तमान में मदन मोहन जी का श्री विग्रह करौली राजस्थान में विद्यमान है। रूप, रस, गंध, स्वर तथा स्पर्श से जो रास क्रीड़ा करते हैं, ब्रजवासियों की जो सेवा स्वीकार करते हैं, गोपियाँ जिनके चरणों की पायल हैं, जिनकी करुणामय लीला से गोपी भाव पोषित होता है, वह मनमद कामदेव को मोहने वाले श्री कृष्ण मदन मोहन जी हैं और उनके इस रस का आस्वादन गोलोक वृंदावन में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं।